हेलो दोस्तों, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आप सभी मेरी सभी प्यारी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसा रहा आज का दिन आप सभी का, है ना। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि कल से तो आपकी रेगुलर क्लासेस जो होती है वो एज इट इज लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फिलहाल जो आपकी क्लासेस चल रही हैं आप सभी जानते हैं, दिवाली की छुट्टियां आप भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्लासेस को मिस नहीं होने दिया है। अपनी हर भरपूर कोशिश की है कि आपकी क्लासेस मिस ना हो, है ना। ऐप का भी अपडेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उधर अपडेशन चल रहा है, इधर क्लासेस भी चल रही है। आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ मिस किया है। साथ ही साथ इन 3-4 दिनों में आपने रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि आप पे लोड इतना नहीं था जितना आप पे डेली रहता है। थोड़ा एंजॉय भी किया होगा, है ना। मम्मी पापा के साथ किसी ने घूमने भी गया होगा। आज बहुत सारे अपनी दीदीज़ के घर गए होंगे, दीदीज़ मतलब दीदी जिया जी के घर गए होंगे, है ना। और मतलब हम गए थे जिस तरह, तो सभी लोगों ने इस क्लास को उसी तरह से अपने परिवार के सदस्य को जैसे आप मानते हो ना। एग्जामपुर इज लाइक योर परिवार यार। सच में तुम लोग समझ नहीं सकते एग्जामपुर की वैल्यू तुम उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि सच में यार ये जो एग्जामपुर था ना, ये मेरा परिवार था यार, है ना। और अपने परिवार को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, अपने परिवार को हमेशा क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये जो क्लास होती है, अपनी एक क्लास रेलवे की रीजनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं, रेलवे की रीजनिंग। तो रेलवे की रीजनिंग जब भी हम सुनेंगे तो हमें याद आना चाहिए एग्जामपुर। रेलवे मतलब एग्जामपुर, रेलवे मतलब एग्जामपुर, एग्जामपुर और एग्जामपुर, ठीक है। चलिए, तो क्लास को लाइक किया होगा आपने, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। तो आज के मॉक टेस्ट में हम आपका स्वागत करते हैं फिर से। आज का मॉक टेस्ट आपका फिर से शुरू हो चुका है, फिर से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। चलिए, तो देखिए मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का फटाफट से। चलिए देखिए, तो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में DFIM, DFIM। यहां पर इसका मतलब दे रहा है WURN, WURN। फिर कह रहा है CMHV, CMHV का आपसे मीनिंग पूछा गया है। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर करने बैठोगे तो D का अपोजिट W, F का अपोजिट U, I का अपोजिट R और M का अपोजिट N। अरे अपोजिट है, रिवर्स है। क्या है इसका? रिवर्स अल्फाबेट, अपोजिट अल्फाबेट है। तो यहां पर भी हो जाएगा C का X, M का N, H का S और V का E। लव, 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 उससे तो याद कराया था EV। तो XNSE, XNSE, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। फील नहीं होने दूंगा तुम्हें, बिल्कुल फील तुम्हें यही हो रहा होगा, कतई सर जी गुरुजी घर पे बैठे तुम्हारे, है ना, तुम्हें वहीं बैठ के पढ़ा रहे हैं। टेंशन मत लियो एक भी चीज़ की, है ना, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। चलिए, उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। चलिए करिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ये तो सिलॉग से है, काय से है, सिलॉजिज्म से है। बहुत अच्छे, तो देखेंगे कह रहा है ऑल टीचर्स आर रिसर्चर्स। भाई साहब सारे टीचर क्या हैं? रिसर्चर हैं। सारे शिक्षक क्या हैं? शोधकर्ता हैं, टीचर्स। ये तो एग्जामपुर की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे रिसर्चर। ऑल टीचर्स आर रिसर्चर, ठीक है, रिसर्चर्स। फिर कह रहा है नो रिसर्चर इज अनएम्प्लॉयड, और कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं होता। शोधार्थी कह लीजिए या शोधकर्ता कह लीजिए, अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, याद रखिएगा। अब पहला कह रहा है कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, कतई भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। फिर कह रहा है कि नो टीचर इज अनएम्प्लॉयड, हाँ बिल्कुल कोई भी टीचर अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सारा का सारा जो टीचर है ये आ रहा है किसके अंदर? रिसर्चर के अंदर, और पूरे रिसर्चर की दुश्मनी है, तो इसकी दुश्मनी ऑटोमेटिकली हो गई, है ना। तो ये सही हो गया। कह रहा है सम टीचर्स आर अनएम्प्लॉयड, तो ये फिर से गलत हो गया। क्या हो गया? फिर से गलत हो गया। तो इसमें हो गया ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड क्या हो गया बच्चे? ठीक हो गया।
ओनली सेकेंड क्या हो गया बाबू यहाँ पर, ठीक हो गया, तो इसका आंसर हो गया ओनली सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है देखिए फटाफट से। तो कह रहा है नीरज इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो एंड ऑफ 45 बॉयज एंड करण इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड इन द सेम रो। कह रहा है नीरज 45 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 15वें और करण उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं ये क्या करना है, ये आपको बताना है। तो कर दीजिए आंसर, बिटवीन का फॉर्मूला निकाल लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट और राइट चेक कर लो, कितना आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है कितना 15 और राइट आ रहा है कितना 17, जोड़ लो L प्लस R, तो 5 7 12 का 2 कैरी एक और 2 और 2 3 32, तो भैया 32 हुए। टोटल था 45, यानी कि टोटल बड़ा था किससे, L प्लस R से, तो नॉर्मल केस लगेगा। कौन सा लगेगा इस पे धारा नॉर्मल लगेगी, ज्यादा भारी नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर्मूला होता है T बराबर L प्लस R प्लस N, तो T कितना 45 बराबर 32 प्लस N। अरे बाबू क्या हो गया ये N, अब N का मतलब हो गया 45 माइनस 32 यानी कि 13 बच्चे हो गए भैया उनके बीच, कितने 13 बच्चे, 13 लड़के हैं इनके बीच में भाई साहब, ठीक है। तो सही है आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से फटाफट से। चलिए इसमें कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग गिवन केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द फिगर, कौन सा नंबर सारी फिगर्स से है। आई थिंक सो कोई भी नंबर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसकी बात करोगे तो ये रिलेट कर रही है, ये रिलेट करता, पर ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये इसमें नहीं है और ये इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 आ गया क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। अब जल्दी से करो, 1 2 6 12 72 216, ये तो आ गई नंबर सीरीज, ये तो आ गई नंबर सीरीज। ओ माय गॉड, ये तो फेवरेट है मेरी। अब कैसे करें भाई, सर जी आपने नंबर सीरीज में बहुत सिखाया है, कैसे सिखाया ये भी तो देखो। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, इसकी 3 से करी, इसकी भी 2 से करी, तो इसकी 3 से कर देना, 12 3 36 कर देना, इसकी 2 से हो रही होगी और इसकी 3 से हो रही होगी, 36 पे टिक करके आगे बढ़ जाना। देख लो क्लियर है, ये तुम्हारा स्पीड टेस्ट है, मेरा ना है। अब मैं तो बहुत तेजी से कर सकूं, तो मैं दिखा रहा हूं कि तुम कितनी तेजी से कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं कर रहा हूं ना तो मैं तुमसे 3 गुना समय ले रहा हूं, ये समझ लो। अगर तुम्हें 30 सेकंड लग रहे हैं तो मुझे यहाँ 90 लग रहे हैं, और अगर मैं यहाँ 10 सेकंड में करके दे रहा हूं तुम्हें 5 में करना चाहिए। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास रेस्पॉन्स लेट आएगा, तुम पहले आंसर दोगे तब जा करके मैं करता हूं, समझ रहे हो, कुछ समझ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। चलो 6 देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अरे वाह, ऑड वन आउट का क्वेश्चन कई दिनों बाद देखने को मिला होगा तुम लोगों को ऐसा प्रैक्टिस सेट। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ए ऑप्शन में कह रहा है FHKM, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है QSVZ, सी ऑप्शन में कह रहा है MORV, और डी ऑप्शन में कह रहा है DFIM। लिख लीजिए अल्फाबेट्स के ऊपर वैल्यू, लिख लीजिए वैल्यू, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है भाई। 6 8 11 13, इस पे लिख लीजिए। ये कितना है भाई तुम्हारा, 17 19 22 26, इस पे लिख लीजिए 13
और यो कितना बन रहा भाई, यो 15, और ये कितना बन रहा है, ये 18 और ये 22, ठीक है, 18 और ये 22, और इसको देख लीजिए 4 6 9 और 13, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, +2 +3 और ये हो रहा है +4। यहाँ पर देखें तो ये +2, ये +3 और ये +4। यहाँ देखें तो ये +2, ये +3, ये +4। अब यहाँ पर आओ, ये +2, ये +3 और ये वापस से +2। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया विषम। ये क्या हो गया, ये हो गया विषम, ठीक है। चलिए बहुत सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सो अभी 7th भी देख लो हाथों हाथ। क्वेश्चन नंबर 7th आ गया अब आपकी स्क्रीन में। वाह, ये क्वेश्चन एक सच में मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मज़ेदार है, मज़ा आएगा। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो ये एक बात कर रहा है इस क्वेश्चन की कि भैया क्या हो गए इलाज डॉक्टर पे जावे। अभी जैसे मैं सिर पे मार रहा हूँ ना, पता है मेरा सिर ना 6 दिन हो गए, मतलब ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया, एक तो वैसे ही सिर पे बाल नहीं है इस जगह पे, और यहाँ पर ना बहुत तेज़ दर्द है। जैसे लाइक माइग्रेन होता है ना, वैसा वाला दर्द हो रहा है। अगर माइग्रेन का दर्द यहाँ होता है ना, तो हो गया भाई अपने को तो माइग्रेन ही। अब दिखाना पड़ेगा जो भी है, और डॉक्टर को दिखा करके इलाज विलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द ना सही नहीं हो रहा। 6 दिन हो गए, इसीलिए तो अब चश्मा उश्मा भी लगा रहा हूँ कि भैया आंखों में हो सकता है कि इसकी लाइट पड़ती रहती है हर समय, इसकी लाइट पड़ती है, सामने से इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इतनी तो लाइटें बवाल है भाई साहब। तुम्हें लगे है टीचिंग आसान है, आसान ना, ठीक है, पढ़ाना आसान है, पर ये ऑनलाइन पढ़ाना सच में बहुत डिफिकल्ट काम है। अब देखिए ये कह रहा है ट्रीटमेंट, डॉक्टर बिल, डायग्नोसिस, इसका मतलब होता है इलाज करना, ठीक है, इलाज करना, और इलाज करना ही इसका होता है, लेकिन ये होता है तुरंत, ये होता है तुरंत, ठीक है। और फिर कह रहा है डिस्चार्ज कर देना और बिल भरना। अब देखिए अब इसको सीक्वेंस लगाएंगे, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाओगे बीमारी लेकर के। जी डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया। डॉक्टर कहेगा अच्छा बीमार हो गया लल्ला, अब बैठ जा। तो वो क्या करेगा, वो हाथ पाथ देखेगा, पूरा डायग्नोसिस करेगा, वो तुरंत इलाज करने की कोशिश करता है जो डायग्नोसिस करेगा, तो वो दूसरे नंबर हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी कि तुझे तो ट्रीटमेंट चलेगा, लंबा चलेगा, तेरा तो इलाज लंबा चलेगा भैया, है तेरे को तो ये परेशानी हो गई, तेरे तो फेफड़े गल गए, तेरी तो आंतें गल गई, ऐसी ऐसी बीमारियाँ बता देता ना डॉक्टर। तो भैया उसने क्या करना शुरू करा, ट्रीटमेंट करना शुरू करा, तो बन आ गया, ट्रीटमेंट करना शुरू करा तो बन आ गया। अब क्या हुआ, डॉक्टर तब डिस्चार्ज करे जब तुम पहले बिल दे दो। वो साफ कह रहा है बिल जमा करियो तब लेके जाइयो। साला डेड बॉडी तक तो छोड़ते नहीं है डॉक्टर, हैं तो तुम कह रहे हो पहले तुम ऐसे ही चले जाओगे। तुम्हारा आंसर आ रहा है ऑप्शन रॉन्ग, मुझे पता है कईयों का आ रहा होगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने बिल जमा किया 5वें नंबर पे, फिर जा करके वो कहीं क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ 4थे नंबर पे। तो 3 2 1 5 4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, 8 करिए भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको कई बार हमने सिखाया है कि ये ऑप्शंस के थ्रू कैसे जाया जाए। अब देखिए अगर 8 और 3 की मैं बात करूं, अगर मैं 8 को मान लो यहाँ ले जाऊं तो 9/8 हो गया, ये भी 9/8 हो गया, है ना। तो लेके चलते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ऑप्शन ए में अगर 9/8 और यहाँ पे भी 9/8 आ रहा है तो लेकर चलते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, ये वाला भी प्लस का और ये वाला भी प्लस का। करिए फिर 8 और 3, ऑप्शन ए ट्राई करिए। तो ये क्या कह रहा है, 4 × 2 माइनस 8, यहाँ की जगह यहाँ 3 आ गया, प्लस 9/8 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इक्वल टू वाला सीन यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, 8/3 9/8 प्लस 4 × 2 माइनस 3, ठीक है। अब ये 4 दूनी 3 दूनी 6, ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 माइनस 3 प्लस 9/8 इक्वल टू, यार ये ना थोड़ा सा इधर डिफिकल्टी हो रही है, रुको मैं इसको दोबारा से लिख दूँ, एक सेकेंड रुको, इसको क्या कर दूँ, दोबारा से लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 8 और 3 को रिप्लेस करना है, तो 4 × 2 माइनस 3 प्लस 9/8 इक्वल टू 9/8 प्लस 4 × 2 माइनस 3,
है ना। अब देखिए 4 2 ज़ा 6 -3 प्लस 9/8 इक्वल टू 9/8 प्लस 4 2 ज़ा 8 -3 4 2 ज़ा 8 -3 4 2 ज़ा 8 -3 8 में से 3 गए 5 बचे 5 प्लस 9/8 इक्वल टू 5 प्लस 9/8। अब ये दोनों ही सेम आ रहे हैं तो इधर वाला कट जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो गया। मैं सोच रहा चारों ट्राई करने ना पड़ जाए, ये तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए से इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत मज़ेदार है। 9 भी क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा। करिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी ना बहुत मज़ेदार है यार। करो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट से। देखो लिखा है 967 और 844। अब यार 9 6 7 और 8 4 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 123 हो गया। इसका सम कितना बचा 123। इसमें से घटाओ तो 5 में से 2 गए 3 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, 8 में से 7 गया 1 बचा, तो ये 143 हो गया। इसको घटाओ 8 में से 5 गए 3 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा, 123 हो गया। इसकी बात करूं तो 6 में से 3 गए 3 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा। अरे यार बाबू यार यही तो डिफरेंट आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आंसर क्या हो गया? सिंप्लीफाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब भैया त्रिकोणों की संख्या आपसे पूछी गई है, त्रिकोण की संख्या क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो करिए ज्ञात कितने त्रिकोण होंगे। चलिए देखिए, तो बात कर रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। हमने आपको त्रिकोण निकालना सिखा के थका दिया है कि अगर ये त्रिकोणों की संख्या ऐसे करके दी गई हो तो आप कुछ मत करिए, इसमें नंबर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? नंबर लिख दीजिए। तो 1 + 2 + 3 = 6, और यहाँ पर भी नंबर लिख दीजिए 1 और 2 3, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9। बी आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे वो बोल रहा है HKNQIPIJPO लिखा जाए तो आपको बताना है DFHJ क्या लिखेंगे, है ना। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी जैसे चल रही थी, ठीक है, विद अ न्यू टॉपिक। जो भी आपका नया टॉपिक रहेगा कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे वापस से, ठीक है। फिर इस हफ्ते में हम टॉपिक्स खेलेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते से वापस से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे 0-1 से। एक शानदार प्रैक्टिस सेट जो आपको सच में ना धुआं करवा देंगे, ऐसे प्रैक्टिस सेट फिर हम शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, फिलहाल ये लिखा है HKNQ और कह रहा है IJPO, है ना। इसका मतलब पूछ रहा है किससे? DFHJ से। इसकी बात करूं तो 8 11 14 17। इसकी बात करूं तो 9 10 16 15, ठीक है। देखो यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। अब इन पे देखोगे तो ये 4 6 8 10, ठीक है। +1 -1 +2 -2, 4 और 1 5, 5 पे बना क्या? E, 5 पे बना E, 8 और 2 10, 10 पे बना J, और 10 में से 2 गए 8, 8 पे बना H, EEJH, यहाँ पर EEJH ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। EEJH कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है,
क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ के, है ना। ये तुमसे ही रिलेट करता है, रोज लिए लिए घूमते हो। चलिए बहुत अच्छे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है इफ स्टार इज रिलेटेड टू गैलेक्सी इन द सेम वे फ्लावर इज रिलेटेड टू। अगर स्टार जो है वो गैलेक्सी को रिलेट करता है, स्टार किसे रिलेट कर रहा है, गैलेक्सी को, तो फ्लावर किसको करेगा। वो कह रहा है स्टार का संबंध अगर गैलेक्सी से है तो उसी तरह फ्लावर का किससे होगा, पेटल्स से, क्योंकि स्टार गैलेक्सी के अंदर होता है और फ्लावर्स के अंदर भी क्या होती हैं, पत्तियां होती है। मेरी देखो ड्राइंग कितनी अच्छी है ना, पेटल्स होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैस्मीन तो एक फूल का नाम है, ब्लॉसम उसकी खुशबू को कहते हैं, और बकेट में वो रखा जाता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, पेटल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 14 हो गया है तो भी 13 देखते हैं। चलिए अब 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए अप्लाई, करिए भाई अप्लाई। इक्वेशन दी गई है आपको, एक इक्वेशन दी गई है, चारों ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे, चारों ही ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे भैया, बिना लगाए तो कुछ चलेगा नहीं काम। तो करो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में चारों ऑप्शन ट्राई करो जल्दी से। देखो भाई इसमें कह रहा है 10 माइनस 5 द्रा इंटू 9 प्लस 6 भाग 3। ठीक है, पहले में कह रहा है मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज कर लीजिए, तो 10 मल्टीप्लाई 15 माइनस 9 प्लस 2, तो इसका आंसर तो भाई 150 के आसपास हो गया। चाहिए कितना, 9, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ट्राई कर लो। ठीक है, ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी ट्राई कर लो। बी में कहा गया माइनस और डिवाइड को चेंज कर लीजिए, तो 10 डिवाइड 15 इंटू 9 प्लस 6 माइनस 3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 10/15 गुणा 9 प्लस 3। इसको काटा पीटी खेली तो 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, इसको काटा तो 3 3 9, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 3 9, और मुझे चाहिए भी कितना था, 9। दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया, अब जो तुम्हें चाहिए वो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो मुझे आंसर चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक डायरेक्शन से क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है हर चीज़ आपको देता रहूँ, सर एक बार देख लेना, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए करिए आप लोग, ट्राई मारिए एक बार, चलिए फटाफट से ट्राई करिए, जल्दी से अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको, है ना। जब आप करोगे तो आपको मज़ा ही आएगा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलो करो इसका आंसर फटाफट से। चलिए बहुत अच्छे, करिए आंसर। देखिए इस बार कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू करते हैं, ए और बी दोनों ही, है ना। कहता है एक 3 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर, यहाँ ए होगा, एक हो गया ये ए, है ना। रन 3 किलोमीटर वेस्ट, ए जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ए चलता है इधर पश्चिम की ओर कितना, 3 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह दक्षिण में मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देन टर्न टू हर राइट, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां किधर होगा, नीचे जा रहा है तो इसका दायां इधर होगा, और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। अपने पश्चिम में जा रहा था, फिर अपने साउथ में मुड़ता है और अपने दाएं में मुड़ता है। बी रन्स 1 किलोमीटर साउथ, बी जो है वो यहीं से चलता है 1 किलोमीटर साउथ की ओर, बी नीचे की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 10 किलोमीटर
तो 3 तो ये चला और 7 ये चला, मगर वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। पूछ रहा है ए और बी कहाँ है, तो ए जो है वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए ये रहा और बी ये रहा। ए के अनुसार बी की जो दिशा है वो हो जाएगी नॉर्थ, और किलोमीटर हो जाएंगे 4, क्योंकि टोटल 5 था, एक वो कवर हो गया तो ये बचे 4, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15th देखते हैं। 15th क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 15th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए करिए आंसर। बहुत सिंपल है यार ये वाला क्वेश्चन, तो 15th तो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में यार। इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो आना ही नहीं चाहिए था यार, गलत रख गया है तो भाई। चलिए अब आ गया है तो करना तो पड़ेगा, हटा नहीं सकते यहाँ से, उठा करके फेंक नहीं सकते हैं। क्या कह रहा है, मेड लिखा है, MAD, मेड, इसका मतलब है 12,236, 12,236। फिर लिखा है बैड, 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 और इसका मतलब कितना दिया है, 1 2 3। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं 2 1 4 होती है, इसकी बात करूं तो 13 1 4 5 होती है। ये देखो +1 हो रहा है, -1 +1 और -1, यहाँ पर भी -1 +1 और -1। आपसे पूछा इसका डेक का, आपसे पूछा डेक का, 4 4 5 3 11, -1 +1 -1 +1, तो भाई यही होगा। और क्या होगा, 3 6 2 12, 3 6 2 12, तो 36 212। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पर। चलिए तो आ गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग है, हटके है, ध्यान से करिएगा, गलती ना हो इसमें। 16 में गलती ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, हटके है ना। इसमें क्या है ना, जैसे ये लिखा है ना DIG, इसका मतलब दिया है जैसे 41, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ दिया है गॉड का, GOAD, इसका दिया है कितना, 55, और आपसे पूछा किसका, फैक्ट का, आपसे पूछा गया है फैक्ट का। तो आराम से करिएगा, रिलैक्स होकर के, जल्दबाजी में अक्सर गलतियाँ होती हैं। ठीक है, करिए। देखिए D कितने पे, 4 पे, ये कितने पे, 9 पे, और ये कितने पे, 7 पे। 7 4 11 और 9 20, 20 के गुणा 2 से करना, +1 कर देना, 41 आएगा। इसकी अगर मैं बात करूं 7 और 15 +1 +4, तो 5 5 15 और 1 27, 27 दूनी 54 +1 यानी कि 55। अब इसको देखोगे तो 7 + 1 8, 8 और 3 11, 11 और 20 31। ठीक है, 31, भाई यही तो आ रहा है। 23 और 1 24 और 7 31, गुणा 2 62, 62 और 1 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 63 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। 17 में बोल रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज, मोंकी, मोंकी इज रिटन एज, मतलब मंकी को कैसे लिखा जाए, LPMLDZ। ठीक है, तो आपसे पूछा है स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे, STROKE, स्ट्रोक को लिखेंगे कैसे। अरे सिंपल है, 13 15 14 11 5 25। ठीक है, 12 16 13 12 4 और 26, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -1। सेम चीज़ यहाँ कर दीजिए, 19 20 18 15 11 5। ठीक है, -1 +1 -1, तो +1 और -1 ही चलेगा, -1 +1 -1 और +1। ठीक है, S से 1 गए तो R बचा, E से 1 गए तो F आया। क्या इससे आंसर आ रहा है, पूरा करने की ज़रूरत है, नहीं है ना। तो जब इससे आ रहा है यार तो पूरा करके क्या फ़ायदा,
क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इफ द आंसर कम्स फ्रॉम जस्ट 2 वर्ड्स। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की जब बात आएगी तो 18 आ गया आपकी स्क्रीन पर। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया अब आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, करिए इसका आंसर। देखिए CHEL, ये 3 पे है, ये 8 पे है, ये 11 पे है और ये वो 5 पे है और ये 12 पे है। ठीक है, इसकी बात करूँ 13 पे, 18 पे, 15 पे और 22 पे। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो 22, 19, 21 और ये कितना हो रहा है 16। 22, 21, 19, 16। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो 26, 22, 24 और 20। यार इसमें कोई लॉजिक मिल रहा है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा भाई। 6 3 दूनी 6 प्लस 2, 5 दूनी 10 प्लस 2, पर यहाँ 13 तो अलग हो गया। इसके बीच का डिफरेंस 5, इसके बीच का डिफरेंस 7। ये देखो, इसमें दूसरा लॉजिक मिला कि इसके बीच का डिफरेंस 5 और इसके बीच का डिफरेंस 7। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर देखो 7, पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो भाई क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? हाँ, आंसर इसमें बड़ा सिंपल लॉजिक है, वो है वॉवल्स का, वो है वॉवल्स का, यानी कि AEIOU। इतना सिंपल सा लॉजिक था जो हमें एक बार में गेट करना था। इतना सिंपल सा लॉजिक था जो हमें एक बार में गेट करना था, दैट दिस ऑल कंटेन्स वॉवल एक्सेप्ट दिस। आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए अब 19th क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए अब इसमें क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए करिए आंसर इसका 19th क्वेश्चन का, बिल्कुल करिए। तो कह रहा है सम मैन आर प्लेयर्स, कुछ मैन क्या हैं? प्लेयर्स हैं। सम मैन आर प्लेयर्स। फिर कह रहा है ऑल प्लेयर्स आर एथलेटिक्स, ऑल प्लेयर्स आर एथलेट्स। फिर कह रहा है ऑब्जेक्शंस में, कंक्लूजन में पहला है नो एथलीट इज अ मैन। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव देन वी कैन नॉट बी निगेटिव। जब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये तो बचपन से हमने पढ़ा है, तो निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। दूसरा पढ़ा, कहा ऑल मैन आर एथलेटिक्स, नहीं हो सकता। सम तो हो सकते हैं पर ऑल नहीं हो सकते, सम होंगे ऑल नहीं होंगे। कह रहा सम एथलेटिक्स आर मैन, हाँ बिल्कुल। तीसरा वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सम की बात करेगा वो, जब सम की बात करेगा तब सही होगा भाई साहब। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चले आगे, बिल्कुल चलिए सर जी आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास जल्दी छोड़ेंगे, आज की मतलब क्लास इतना ही रखेंगे। कल से हमारा लाइव फिर से स्टार्ट हो जाएगा और बेस्ट जो आपको दे सकते हैं वो आपको बेस्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश तो की ही जाएगी, ठीक है। तो यूपीएसआई का अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है और आप अभी भी इच्छा रखते हैं यूपीएसआई यूपी में दरोगा बनने की, क्या बनने की? दरोगा बनने की। भाई काफ़ी सारे बच्चों से मिला मैं इस बार छुट्टी में, तो भैया दरोगा बनने की इच्छा रखते हैं ना, तो ज्वाइन कर लीजिए यूपीएसआई कोर्स, ठीक है। 999 का कोर्स आजकल 899 में मिल रहा है और यही 1 नवंबर से ना 2 दिन बाद मिलेगा 1499 प्लस जीएसटी भी अलग से रहा करेगी, ठीक है। तो आज और कल और परसों 3 दिन का मौका है, मतलब 28, 29, 30 ले लीजिए। 29, 30, 31 मतलब वही। नहीं लेते हैं तो फिर आप मुहावरा आप पे वो सेट हो जाएगा, अब पश्चात का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा मौका ना आने दें, आज ही इस कोर्स को परचेज कर लें। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।